ये बताएं कि जो ईसीपी है, अब अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाती तो उसको बैकअप करने के लिए एतजाज हसन ने दोबारा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और वो इतना इंश्योर कर रहे हैं इस बात को कि किसी भी सूरत मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे। वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद है। उसकी क्या वजह? इंशाल्लाह ये 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे और ये गालबन 68 और 26 ये इनके जो है ना 122 एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे नून लीग के। कौन लड़ेगा? वहां पे कोई ऐरा वगैरह नथु फतू वल्द खैरे को टिकट दे देंगे। 13 रुकनी वजवड़िका टीम है डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे बनी हुई, ये इतनी जलीलो ख्वार होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरी वीडियो का मकसद और मौजू है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इसके अलावा पंजाब के अंदर होने वाले इलेक्शन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन थी उसका इनकार करते हुए आइन को मुअत्तल किया और इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। तो आप देखेंगे कि इलेक्शन जो है वो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके लिए हम कुछ कानूनदान हैं, उनकी राय को हम सामने रखते हैं कि एक कानूनदान थे, उनकी राय ये थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 6 की कार्रवाई को रोकना भी चाहेंगे तो वो नहीं रोक पाएंगे। उसकी ये वजह है कि आइन सुप्रीम है, ना कि कोई शख्स सुप्रीम है। आइन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक इख्तियार रखता है कि वो किसी भी शख्स को जो है वो गर्दन से पकड़ सकता है। तो आइन तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या उनकी जिसने भी मदद की है उसके ऊपर आर्टिकल 6 तो लगेगा, जिसकी जो सज़ा है वो मजलिस शूरा जो है वो मुंतखब करती है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक या उसकी तशरीह के मुताबिक जो भी पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का मर्तकिब होगा उसको या तो सजाए मौत जो है वो दी जाएगी या फिर उसको उम्र कैद दी जाएगी। तो इसी चीज को हम सामने रखते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। तो ये आज की हमारी डिबेट का मौजू है। तो हम बात करते हैं आज फ्राइडे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगता? नहीं, मेरा निकनेम है, वजह शोहरत है। ठीक हो गया जी, इनके निकनेम को किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो काम किया है वो मतलब समझ में आ रहा है कुछ के क्या काम है? जो उन्होंने काम ही गलत किया, गलत लीग के कहने पे, तो गलत काम तो गलत ही है ना। गलत लीग? हाँ, गलत लीग। ये तो नया नाम डाल दिया आपने। कोई बात नहीं, इनके मतलब जो भी कोई नाम आएगा ना इंशाल्लाह परहिट होगा। अच्छा, ये बताएं कि आप जिसको कह रहे थे बनारसी ठग, वो बनारसी ठग जो है वो बाहर बैठा काम करवा रहा है, ये अंदर का छोटा ठग करवा रहा है? नहीं, वो सीनियर मोस्ट बनारसी ठग है। वो जैसे जूनियर ठग को कहेगा, साबका अमीरुल मोमिनीन बनने वाली जो शख्सियत थी और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी ये है कि ये करप्शन के गुरु है, ये बेताज बादशाह है। हैरानगी वाली बात है कि निगरान होता है रखवाला, मालिक नहीं होता है। और तुम अवामी हकूक पे डाका डाल रहे हो। ये जो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं या सैयद शैतान रजा नकवी साहब हैं, जो भी हैं, ये पहले अपनी हैसियत तो देख लो कि तुम 90 दिन के लिए आए हो। बगल बच्चा है। तो ये बताएं कि सपोज कर लेते हैं ये इस वक्त की जो हुकूमत है, पीडीएम की नाम निहाद हुकूमत है जो कि एक रजीम चेंज के नतीजे में वजूद में आई है, सपोज कर लेते हैं कि जी ये इलेक्शन नहीं करवाते तो ये 90 दिन के लिए जो चीफ मिनिस्टर है वो विराजमान हुआ है सीट पे। तो अगर इन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाना तो 90 दिन के बाद वजीर आला कौन होगा इस सूबे का? वजीर आला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो जिसको मर्जी बिठा देगा। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर डायरेक्शन आती है कि इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे हर सूरत करा, देखें आर्टिकल 6 का डंडा हर किसी के पुश्त पे चलेगा। तो चाहे वो ताकतवर है चाहे कुछ भी है, आइन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आइन को वो चेंज नहीं कर सकते तो वो 90 दिन के, सबसे पहले बात यह है कि मुझे तो इसमें कोई डाउट नजर नहीं आता कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इलेक्शन होंगे, डाउट सिर्फ ये है कि तकरीबन 68
एमपीए हजरात ने राब्ता करने पर कोई जवाब नहीं नून लीग को दिया। 68 एमपीए जो इस वक्त फारग हुए हैं, जब ये असम्बली डिसॉल्व हुई है पंजाब की, तो नून लीग के 68 एमपीए ऐसे हैं कि उनको जब कॉल की गई है कि आप टिकट के लिए अप्लाई करें, तो उन्होंने अप्लाई करनी गवारा नहीं की है। यानी नून लीग इस वक्त तैयारी है नेड़े आ जालमा वे मैं ठर गई हाँ, मैं मर गई हाँ, तो यानी कि वो जो हीरो है वो समझ नहीं रहा। हाँ, और उसके अंदर कुछ तकरीबन 25 से 26 एमपीए ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने साथी एमएनए को ये कह दिया है, जो हारा है या जीता है, जो टिकट होल्डर है, कि हम टिकट लेके रख लेंगे, 2.5-3 करोड़ रुपया लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो इलाकों से तमाम नौजवान पढ़े लिखे बच्चियां बच्चे आला तलीम याफ्ता ज़हीन मुल्क कौम से मोहब्बत करने वाले, वो फ्री सबीलिल्लाह पोलिंग एजेंट पीटीआई के बैठ जाएंगे। हमें तो पीटीआई ये जो नून लीग को और पीपल पार्टी को पोलिंग एजेंट के लिए बच्चियां बच्चे भी दस्तयाब नहीं होंगे। वैसे एक बात ये है कि 90 दिन के बाद अगर सपोज कर लें ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन जनाब हुक्म नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट का, तो 90 दिन के अंदर तो वजीर आला दोबारा जो है वो पीटीआई का आना है मतलब कानून के मुताबिक, तो मतलब क्या ये वजीर आला फिर पीटीआई का नहीं आने देंगे? सपोज कर लेते हैं, इनका ऑप्शन मान लेते हैं, तो फिर आगे क्या होगा? देखें, ये जो मर्जी कर ले, हर आदमी अपने वोट का मालिक है, मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है। बात पता क्या है कि जब वजीर आला उनका मंतखब हो जाएगा ना पार्टी बड़ी का, तो उसने आकर संभाल लेना सब कुछ। ये तो इतनी मारवाए आइन काम कर रहे हैं कि दोनों सूबों में इन्होंने निगरान गवर्नर नहीं रखे। इनकी सदाबहार बेईमानियों में एक ब्यूटीफुल बेईमानी ये है कि पंजाब में इंतखाब होने जा रहे हैं, सूबा सरहद के अंदर जो है वहाँ पे इंतखाब होने जा रहे हैं, वहाँ पे मोहम्मद अकरम साहब है और यहाँ पे बलीगुर रहमान साहब है, और आज तक 1988 के बाद जब भी इंतखाबात हुए हैं सेटअप बैठता तो उसमें के अंदर 2 माह या 2.5 या 3 माह के लिए 90 दिन के लिए निगरान गवर्नर आता है, निगरान वजीर आला आता है। तो ये हैरानगी और तहज्जुब वाली बात है कि इन्होंने अभी तक निगरान जो है ना गवर्नर नहीं का बनाया। अच्छा ये बताएं कि आजकल रफीक तारड़ का बेटा जो है वो बहुत टाउन टाउन कर रहा है, तो उसके टाउन टाउन के पीछे इतना कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? उसकी वजह है कि सुमेरा तारड़ साहब जो उनकी कज़न है, वो वफाकी वजीर सेहत थी जब ये वजीर आज़म थे जनाब मियाँ नवाज शरीफ अल मरूफ मियाँ खराब शरीफ साहब, तो वो अपने ताया अबू शमीम तारड़ साहब को हॉस्पिटल में लेके गई। वो उनको बीमार था तो उनका अल्ट्रासाउंड किया गया, तो ज़हीन डॉक्टर थे वहाँ पे हाफजाबाद के अंदर, तो उन्होंने उनको 4 माह के लिए प्रेग्नेंट करार दे दिया मर्द को। जब ये बात चली वहां पे इस्लामाबाद में, क्या मतलब मर्द को प्रेग्नेंट? हाँ, ऐसी बात कर रहे हैं? मैं हकीकत कर रहा हूं कि जब ये हेल्थ कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी, मोहतरमा श्री मजारी साहब बैठी थी, सैयद नवीद कमर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप वफाकी वजीर हेल्थ है और आपके ताया अबू जी एक मर्द है, और आपके मतलब ये रिपोर्ट आ गई आपके ताया के मतलब कि वो ओनली 4 मंथ के लिए प्रेगनेंटी में है, तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? वो तो क्या हिसाब था मर्द प्रेग्नेंट में? समझ नहीं आई बात की। वो बीमार थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पेट में दर्द है तो इसका जो है ना अल्ट्रासाउंड किया जाए। जब अल्ट्रासाउंड किया तो जो ज़हीन डॉक्टर था ना काबल नून लीग की तरह सिफारशी, उसने शमीम तारड़ के नाम पे उसको समझ नहीं लगी कि मर्द का किया है या मैंने औरत का किया है, तो उसने उसे प्रेगनेंटी में डिक्लेयर अच्छा 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 ठीक हो गया। हाँ। यानी कि उसके जो फादर को उसने अल्ट्रासाउंड किया, हाँ। वो शमीम नाम होने की वजह से उसने झूठी रिपोर्ट तैयार की थी कि ये प्रेग्नेंट है। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो थी वो 90 था। यानी कि ये तो नवाज शरीफ की तरह का ज़हीन आदमी हो गया। बहुत 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 माशाल्लाह, इनके दौरे हुकूमत में अच्छे लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा हाँ, ये तो वैसे कोई 8वां अजूबे वाली बात बता रहे हैं। नहीं नहीं, टीवी पे भी ये स्लेटें चली है, इसमें 0.01 पॉइंट भी जो है ना। किस दौर की बात है ये जब इनको उतारा गया,
इस तो तकीर के साथ 5:30 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कहा गया था 18 में 17 में 16 में हाँ 17 में अच्छा हाँ, जब इनको कहा ना 5:30 बजे, सुप्रीम कोर्ट यही था जिसने कहा है 5:30 बजे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करो, तो इन्होंने फिर खाली भी किया था। मैं दोबारा मौजू की तरफ आता हूँ। ये बताएं कि जो ईसीपी है, अब अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाती तो उसको बैकअप करने के लिए एतजाज हसन ने दोबारा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और वो इतना इंश्योर कर रहे हैं इस बात को कि किसी भी सूरत मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे। वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद है। उसकी क्या वजह? इंशाल्लाह ये 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे और ये गालबन 18 और 26 ये इनके जो है ना 122 एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे नून लीग के। कौन लड़ेगा? वहां पे कोई ऐरा वगैरह नथु फतू वल्द खैरे को टिकट दे देंगे। अभी तो ये यूसी के नाजमों को ढूंढ रहे हैं कि चलो उसको टिकट दे के खड़ा कर दो, पर उन्होंने कागजात अप्लाई नहीं किए हुए हैं। क्या समझते हैं नून लीग का इतना बुरा हाल करने में किसका हाथ है? ये देखे, इन्होंने लोगों को, पाकिस्तान को खराब किया। अब कह रहे खुदाबंदी है, खुदा की तरफ से इन पर अजाब आ रहा। 2016 में मैं एक फिक्रा लिखता था सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के जो एहतसाब के रास्ते में ताकतवर तरीन लोग भी अगर आएंगे तो वो जिले ख्वार हो जाएंगे। और 2023 में जो सोशल मीडिया पे मैं छोटी सी बातें पोस्ट किया करता था वो 2023 में मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। आपने देख लिया कि साबका एक ताकतवर तरीन शख्स भी जिले ख्वार हुआ पूरे मुल्क के अंदर, और आज भी कोई ट्राई करके देख लो तो मेरा ख्याल है वो जिले ख्वार होगा, क्योंकि पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है और पाकिस्तान को जो है यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के सदके मेरा ख्याल है कि उरूज मिलना है। तो उस उरूज के रास्ते में मेरा ख्याल है कोई शख्स आएगा तो वो तो जलीलो ख्वार होगा, जाएगा, वो मार जाएगा, वो मिट जाएगा। 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, 28 मई को जो है ना वो इंशाल्लाह अजीज केपी में इलेक्शन होंगे। वो ये 13 रुकनी वजवड़िका टीम है डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे बनी हुई, ये इतनी जलीलो ख्वार होगी कि ये खुद ब खुद कहेंगे कि हम जा रहे हैं। हमें मौलाना फजलुर रहमान कहाँ गायब हो गए? मौलाना फजल मान 8 दिन के बाद आकर बयान देते हैं। देखिए, एक शख्स को, मेरा ख्याल है उनके जग में लस्सी नहीं खत्म हो रही, वो पीते जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उसका सारा कुछ खत्म हो गया। ना तो उसे 5-4 किलो लस्सी मिल रही है, ना दोपहर को कुछ 6-7 किलो मुर्गे का गोश्त मिल रहा है, ना रात को बकरे का 5 किलो गोश्त मिल रहा है, और हलवा भी नहीं मिल रहा। हलवा भी नहीं मिल रहा। ना को पेट्रोल पंप आप मंजूरी के लिए उसके पास जाता है, क्योंकि पेट्रोल अब तो उनकी फेवरेट हुकूमत बैठी है तो क्यों नहीं मिल रहा उसको? मेरा ख्याल है मिल रहा तो बैठा है। देखिए, अगर वो उसको अब पेट्रोल पंप के मिलते ना डॉक्यूमेंट्स तो उसने और जलील हो जाना था, जलील दर जलील हो जाना था। तो लिहाजा उसने यही बात सोचा है कि अब खामोशी। अच्छा, ये बताएं कि इस सारी कार्रवाई के अंदर जरदारी और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा परले दर्जे का कोई खामोशी करके बैठे हैं, उसकी क्या वजह? ये खामोशी नहीं होती है, ये बेहिसी होती है। जलील होने दो मियां साहब नो। मियां साहब को जलील होने दो। तो ये जो खुद भी दोनों बाप बेटा हो रहे हैं ना, कि इसने अंदरूने सिंध का वितरण नहीं किया जहां पर फ्लड आया, एक पाई नहीं किसी को मिली वहां पे। नहीं, पूरी दुनिया से खराब तो मांग रहे थे, खराब तब इन्होंने 4 दिन जाके तस्वीरें खिंचवाई हैं। तस्वीरें तो खिंचवा, वो सिर्फ महज पिक्चर तक रहे हैं। सैयद नामराज शाह साहब जो वजीर आला सिंध है, वो कहते थे कि पूरी दुनिया पे ये चलाओ ताकि हमें ग्रांटें ज्यादा मिले। वो ग्रांटें तो मिल गई, तुम्हें रात की सुकून की नींदर तो नहीं ना मिली, इज्जत तो नहीं ना कौम ने तुम्हारी करनी है। वो जनाब बहुत शौक से और गहरी नींद सोते हैं। खैर, आपको इलेक्शन जो है वो होते हुए लग रहे हैं इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह के सदके, नबी के सदके, रमजान मुबारक के सदके। पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को बना था। पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, अंदेशा है जवाल भी नहीं। तो लिहाजा इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शनों में इस तरह ये जो है ना क्रश होंगे ना, ये 13 पार्टियां के ताजर परेशान, मजदूर तबका परेशान, रेहड़ी वाला परेशान। यानी इसी वजह से पूरे पंजाब के अंदर क्रैकडाउन हुआ जलसे के लिए,
और इमरान खान ने जो जलसा बुलवाया हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, जिसको हम मिंटो पार्क भी कहते हैं, तो वहां पर पूरे पंजाब के अंदर क्रैकडाउन हुआ। हमारे इस शहरों से भी लोगों को पकड़ा गया ताकि जलसे के लिए लोग ना लेके यहां से जाएं, और पूरा पंजाब जब ब्लॉक कर दिया गया, पूरे लाहौर को चारों तरफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया, और लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि अवाम कहां से गुजर के आएंगे। उसके बावजूद जो है वो पूरा मिंटो पार्क भर गया। उसके अलावा बाहर भी रोड्स पर खचा खच अवाम भरी हुई थी। तो अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अवाम ने फैसला सच का सुनाना ही था, लेकिन बात यह है कि हर तहसील से 120, 150, 160 आदमी पकड़े गए और उन पर तशद्दुद किया गया, जैसे वो अल्लाह ना करे चोर होते हैं या उन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान किया होता है। उनको पकड़कर अरेस्ट किया गया, भेड़ों बकरियों की तरह अरेस्ट किया गया। बात यह है कि लाहौरियों ने तो फिर मुंह पे थप्पड़ मार दिया ना, सारा लाहौर ही मटाया, फैमिलियों के साथ आए, उस वक्त नहीं किसी ने परवाह। लाहौरिये तंग आ गए ना मियाँ साहब को लोग। देखे, मैं एक बात जानता हूं, जब मौलाना फजल रहमान फौत होगा, मियाँ नवाज शरीफ फौत होगा, मियाँ शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, लोग एक दूसरे को कहेंगे मुबारक हो, करप्शन के बाप चले गए, दूसरा कहेगा अल्लाह का शुक्र हो गया, पाकिस्तान बच गया। मैं इस चीज़ पे तकवा रखता हूँ, इसी चीज़ पे मैं ईमान रखता हूँ। आपका फ्राइडे बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और आवाम की खिदमत में हाजिर होंगे। मैं ये बताता चलूं कि पूरे पंजाब को जो रेफरेंडम था इमरान खान के जलसे की सूरत में, वो रेफरेंडम आवाम ने अपना जो है वो सम्मत बता दी है, और बता दिया है कि हम ना तो किसी ताकतवर शख्स की मानेंगे और ना ही किसी ताकतवर बिजनेसमैन की मानेंगे। हम मानेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की मानेंगे। और उन्होंने रेफरेंडम देकर साबित कर दिया कि यह पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसकी सालमियत देखना चाहती है, ना कि किसी की गुलाम बनना चाहती है। और ये जलसा भी है उसी सिलसिले की कड़ी थी। मेरा ख्याल है कि आवाम का रेफरेंडम जो है बहुत सारे ताकतवर लोगों के लिए एक रेफरेंडम साबित हुआ है और उनको पीछे हटने के लिए भी जरूर मजबूर करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।